जय हिंद दोस्तों, फाइनली आप सभी का एडीओ का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका। टोटल एग्ज़ाम 3 चरणों में कंडक्ट कराई गई थी, यानी कि 3 फेज में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। अब बात आती है पहला कि उत्तर कुंजी कब तक देखने को मिलेगी, सेकेंड सेफ स्कोर क्या रहेगी डीवी के लिए, कट ऑफ क्या रहेगी, मेल फीमेल कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी, पेपर का लेवल कैसा है, तो सारा जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। बीपीएससी एडीओ से एग्जाम से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है उत्तर कुंजी के रिगार्डिंग या रिजल्ट के रिगार्डिंग, डीवी के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। बात करते हैं टोटल पोस्ट को लेकर, तो इसमें टोटल पदों की संख्या 935 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए 9,74,426 के करीब में टोटल इसमें फॉर्म गिरे हुए हैं। आप सभी के मन में एक यहाँ पर भी डाउट आ रहा होगा, आखिर यह 935 पदों के लिए 9 लाख 10 लाख फॉर्म कैसे गिर गए। इसमें 3 का सबसे बड़ी कारण इसमें हो जाती है। पहला कि इसमें फ़ी काफ़ी कम थी, मात्र 100 रुपये फ़ी थी, तो सभी लोग इस फॉर्म को भरे। सेकेंड थी कि मात्र एक एग्ज़ाम, मात्र सिंगल एग्ज़ाम था और आप अधिकारी लेवल का जॉब ले सकते थे, अधिकारी लेवल ऑफिसर बनने का काफ़ी सुनहरा चांस है। और इसमें थर्ड थी कि ग्रेजुएशन मांग रहे थे, जिसने भी ग्रेजुएशन किया वह सभी लोग फॉर्म भरे। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं थी कि हाँ आप इतना अगर इस स्ट्रीम से किए हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, फिजिक्स से किए तो फॉर्म भर सकते हैं, या आपका इतना परसेंट हो जाना चाहिए। नहीं, कुछ क्राइटेरिया नहीं, सिर्फ आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। इसी कारण 9,74,000 फॉर्म इस पर भरे गए थे। अब बात करते हैं कि 9,74,000 में से कितना प्रेजेंट हुए थे, तो टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट की संख्या 5,32,000 के अप्रोक्सीमेट टोटल इसमें प्रेजेंट हुए। बाकी 3 लाख 4 लाख सारा कुछ जो स्टूडेंट है 4 लाख करीब में यह अब्सेंट माने गए। अब बात करते हैं एग्जाम डेट को लेकर, तो 14, 15, 17, 18 और 20, 21 टोटल 3 फेज में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम का जो कैटेगरी वाइज क्या थी, तो यूआर से 374 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, ईडब्ल्यू से 93 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, एससी के लिए 150 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, एसटी 10 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, ईबीसी 168 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, बैकवर्ड क्लास बीसी की बात करें तो 12 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, और बीसी वुमेन यानी कि तो इसमें 28 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, और रिजर्वेशन वुमेन रिजर्वेशन में 319 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं की रूल मार्किंग स्कीम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ये आपका एग्जाम जो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया गया था, जिसमें आपको OT यानी कि ऑब्जेक्शन टाइप टेस्ट आपका यह हुआ है। टोटल 300 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर एक पेपर के लिए 100 मार्क्स क्वेश्चन 100 मार्क्स आपका निर्धारित की गई है। अगर बात किया जाए मार्किंग को लेकर, तो अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 1 नंबर दिए जाते हैं एवरी करेक्ट आंसर पर। अगर आप वही गलत करते हो तो 1/3 का आपका पेनल्टी के रूप में निगेटिव मार्किंग लगाए जाने और डिडक्ट कर लिए जाएंगे नंबर। यानी कि आप 3 गलत करते हो तो आपका सही में से 1 नंबर काट लिए जाएंगे। आई होप यहाँ तक ये भी आपका सारा जानकारी क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका एग्ज़ाम डेट का जो नोटिस था, इसके बारे में बात करेंगे। जो आप सभी को मालूम है, आप सभी ने एग्ज़ाम दे दिया, तो इस पर ज़्यादा जानकारी ज़्यादा चर्चा करने की कोई नहीं है। लेकिन बात करें तो प्रथम चरण में 14 और 15 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें फर्स्ट डे 2 शिफ्ट और सिंगल डे में 15 को एग्ज़ाम हुआ था सिंगल शिफ्ट में। द्वितीय चरण में भी यानी कि दूसरा का फेज की बात किया जाए तो इसमें शुक्रवार को एग्ज़ाम हुआ था 17 तारीख को और 18 तारीख को। 17 तारीख को 2 पेपर हुए थे और 18 तारीख को 1 पेपर जनरल एप्टीट्यूड के हुए थे। तृतीय चरण की बात किया जाए तो 20 तारीख को हुए थे, जिसमें प्रथम चरण सामान्य भाषा और द्वितीय चरण में सामान्य अध्ययन, यानी कि 24 तारीख को 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और 21 तारीख को सिंगल शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। अब बात करते हैं पेपर वाइज डिटेल के बारे में जानेंगे। तो पेपर 1 जो आपका क्वालिफाई नेचर का है, तो इसमें कोई ज़्यादा तिक्रम लगाने की ज़रूरत नहीं है, मात्र जो हिंदी में 30 से 50 नंबर लाने की ज़रूरत है। और बात किया जाए इंग्लिश में 50-70 क्वेश्चन फॉर्मेट वाइज रहते हैं इसमें। तो बात करिए एटलीस्ट आपको 30 नंबर लाने के 30% लाने की आवश्यकता है, यानी कि आप 100 में से 30 क्वेश्चन भी सही कर पाते हो तो आप सेफ हो। अगर 30 क्वेश्चन से 1 क्वेश्चन भी गलत हो गया तो आप खत्म, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, कोई ही कहीं से भी कोई प्रकार का नहीं। इस समय में पास भी कर दीजिएगा लेकिन आप इसी में फेल कर जाइएगा। 30 नंबर से भी कम, 30% से भी कम अगर आपका अंक आता है तो आप फेल हो गए। अब बात करते हैं आप नेक्स्ट पेपर 2 के बारे में। इसमें जनरल स्टडी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फाइनल में लिस्ट बनेगा यही 200 अंक, यानी कि 100 अंक इससे और 100 अंक इससे आपका बनने वाला है। तो आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं आगे पेपर डिफिकल्टी लेवल के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम 3 चरण में बात दिए हैं, पेपर 1 फेज 1 फेज 2 फेज 3। यहाँ पेपर 1 पेपर 2 एंड पेपर 3 यहाँ है। तो पेपर 1 प्रथम चरण में आपको मॉडरेट टू हार्ड, सेकेंड पेपर 2 यानी कि थर्ड और पेपर 3 मॉडरेट पूछा गया। द्वितीय चरण की बात करें तो पेपर 1 आपका हार्ड रहा, पेपर 2 मॉडरेट और पेपर 3 मॉडरेट टू हार्ड आपसे पूछा गया।
तृतीय चरण की बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड आपका पेपर रहा, पेपर 1, पेपर 2 हार्ड रहा और पेपर 3 आपका मॉडरेट रहा तृतीय चरण में। यानी कि जो आपका लास्ट फेज का एग्जाम रहा उसमें आपका मॉडरेट या हार्ड लेवल का एग्जाम पूछा गया था। हालांकि देखिए सभी का ओपिनियन में अलग अलग हो सकता है। आंसर के आने के बाद डाटा में बदलाव देखने को मिल सकता है, तो अभी डरने की जरूरत नहीं है कि आपने हार्ड बता दिया मेरा सिर्फ मॉडरेट था, या आप मॉडरेट बता रहे मेरा सिर्फ बहुत हार्ड था। ये आंसर के आने के बाद सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अभी तक जो आप सभी से डाटा प्राप्त हुआ है, 1 लाख कैंडिडेट का जो डाटा अभी तक मिल पाया है, इसी के अनुसार बताया जा रहा है। तो ये 1 लाख कैंडिडेट का डाटा आप सभी को आप जरूर बताएगा, लेकिन अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं बीपीएससी एडीओ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली रहेगी। तो सबसे पहले बात करें मेल फीमेल को लेकर, तो +-3 का इसमें हो सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो +-3 भी रहेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूआर 138 के अप्रॉक्स में अगर आपका सही हो पा रहा है तो ठीक ठाक है। ओबीसी 135 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और ईडब्ल्यूएस 132, ईबीसी 126 और एससी की बात किया जाए तो 120, एसटी 115 के अप्रॉक्स में अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूआर की बात किया जाए तो 130, ओबीसी 126, ईडब्ल्यूएस 122, ईबीसी 118 और एससी 115, एसटी 110 के करीब में अगर आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन सही की, इतना आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, काट पीट कर आपका इतना क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो आप सेफ कहलाओगे। ठीक है, इसका अगर आपका इतना क्वेश्चन बन रहा है तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए डीवी के लिए ऑलरेडी सिलेक्ट हो सकेंगे। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी बात किया जाए उत्तर कुंजी के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।